हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कन्फ्यूजिंग प्रपोजिशन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। कन्फ्यूजन प्रपोजिशन में पार्ट 1 में हमने बहुत सारे प्रपोजिशन डिस्कस किए जिसके यूज़ में बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है। आज हम उसी में से कुछ और भी प्रपोजिशन यहाँ डिस्कस करेंगे जिसमें के यूज़ में कन्फ्यूज़न होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले है इन और विद इन। इन और विद इन का यूज़ हम टाइम के सेंस में करते हैं, लेकिन इन का यूज़ वहाँ किया जाता है जब आपको एक टाइम लिमिट, निश्चित टाइम लिमिट दी गई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई शैल फिनिश दिस वर्क इन अ मंथ। मैं इस वर्क को एक मंथ में फिनिश कर दूंगा। यहाँ पर 1 मंथ पर्टिकुलर टाइम लिमिट है कि एक महीने में ये काम पूरा होगा। ओके, लेकिन जब हम विद इन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर पूरा एक महीना ना होकर वो काम ये दर्शाता है कि वो काम एक महीने के पहले भी पूरा हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जॉन कम विद इन अ मंथ, मतलब जॉन आ जाएगा। कब तक आ जाएगा? एक महीने के अंदर, मतलब एक महीने के पहले। विद इन में हम एग्जैक्ट टाइम लिमिट शो नहीं करते हैं, जबकि इनमें एग्जैक्ट टाइम लिमिट शो होती है। ओके, शी विल रिटर्न फ्रॉम मेरठ इन अ मंथ। वह मेरठ से एक महीने के अंदर, एक महीने में वापस आ जाएगी, मतलब एक महीना। ओके, शी विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली विद इन अ मंथ, मतलब वह दिल्ली से एक महीने के अंदर, मतलब एक महीने के पहले ही वापस आ जाएगी। इस तरीके से हम इन और विद इन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फॉर और सिंस का यूज़। फॉर और सिंस का यूज़ भी टाइम लिमिट बताने के लिए किया जाता है, लेकिन जब हम फॉर का यूज़ करते हैं तब हम वहाँ पर एग्जैक्ट टाइम शो नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम द क्लास फॉर अ वीक। वह क्लास से कब से एब्सेंट है? एक हफ्ते से एब्सेंट है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली टाइम नहीं शो करेगा फॉर कि एग्जैक्टली किस टाइम से वह क्लास से एब्सेंट है। जबकि अगर हम सिंस का यूज़ करें तो सिंस का यूज़ हमको एकदम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के सेंस में शो करते हैं। ही हैज़ वर्क हार्ड सिंस हिज चाइल्डहुड। वह बचपन से ही क्या कर रहा है? कड़ी मेहनत कर रहा है। यहाँ पर चाइल्डहुड या बचपन जो है वह एक लाइफ का पर्टिकुलर टाइम होता है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंस का यूज़ किया। ओके, वी हैव नॉट सीन ऑन वर्क फॉर द पास्ट ईयर। हमने से कब से नहीं देखा है? वी हैव नॉट सीन ऑन वर्क, हमने उसे काम पर लास्ट ईयर से नहीं देखा है। दे हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से टीवी देख रहे हैं। जब आप फॉर का यूज़ करते हैं तो आप वहाँ पर एग्जैक्ट टाइम शो नहीं करते हैं, जबकि हम सिंस का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एग्जैक्ट टाइम शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑफ एंड फ्रॉम। अब यहाँ पर ऑफ का यूज़ किया जाता है जब हम किसी से रिलेशन शो करते हैं। ओके, और ऑफ का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी से वहाँ पर सेपरेशन, मतलब अलगाव शो करते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, वी हैव रीड द नोवेल ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। हमें रविंद्रनाथ टैगोर की पढ़नी चाहिए। तो किसकी नोवेल की बात कर रहे हैं वहाँ पर?
रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो यहाँ पे जो ओ एफ वाला ऑफ है वो रिलेशन शो कर रहा है। किस चीज़ से रिलेशन शो कर रहा है? वी, या जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के यहाँ पे है रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट का रिलेशन शो करते हैं तब हम वहाँ पर ओ एफ या ऑफ का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से ओ डबल एफ ऑफ का यूज़ हम कहाँ करते हैं? स्विच ऑफ दी फैन। फैन को स्विच ऑफ मत कर दो, मतलब बंद कर दो। पुट ऑफ दी हैट, मतलब हैट को उतार दो। ठीक है, तो इस तरीके से जब सेपरेशन की बात होती है, अलगाव की बात करना हो, तो हम वहाँ पे ओ डबल एफ ऑफ का यूज़ करते हैं। ओके, अब यहाँ पे ऑफ और फ्रॉम, इन दोनों का यूज़ हम कैसे करते हैं? जब हमको किसी चीज़ को बताना हो, कि जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। यह रिंग किससे बनी हुई है? गोल्ड से बनी हुई है। तब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ऑफ का। कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। कर्ड या दही किससे बनता है? मिल्क से बनता है। अब हम यहाँ पे ऑफ और फ्रॉम में अंतर क्यों है? फर्स्ट में हमने यूज़ किया है ऑफ का, क्योंकि जब गोल्ड से रिंग बनती है तो केवल उसके आकार में परिवर्तन होता है, मतलब बाहर से जो उसका आकार है केवल उसमें चेंज होता है। ओके, जो अंदर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो गोल्ड की ही रहती हैं। तो इसलिए हम इस प्रकार के जब जितने भी सेंटेंस होते हैं तब हम वहाँ पर ऑफ का यूज़ करते हैं। और लेकिन जब कर्ड बनता है तो उसकी अंदर और बाहर दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस में हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है बाय और विद। बाय या विद का मतलब होता है के द्वारा। ओके, जब किसी सजीव वस्तु के द्वारा कोई काम किया जाता है तब हम बाय का यूज़ करते हैं। वहीं जब किसी निर्जीव वस्तु की बात की जाए तब हम वहाँ पर विद का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैट वॉज किल्ड बाय डॉग। ओके, कैट को किसके द्वारा किल किया गया? डॉग के द्वारा। आई रोट दिस लेटर विद अ पेन। मैंने पेन के द्वारा एक लेटर लिखा। ओके, तो यहाँ पे जब हम निर्जीव वस्तुओं की बात करें तब हम वहाँ पर विद का यूज़ करते हैं। द स्टूडेंट वर बीइंग टॉट बाय द टीचर। स्टूडेंट को किसके द्वारा पढ़ाया गया? टीचर के द्वारा पढ़ाया गया। ओके, शी कट द एप्पल विद अ नाइफ। ओके, सो उसने एप्पल को कट किया किसके द्वारा? एक नाइफ के द्वारा। सो यहाँ पे डिफरेंट होता है बाय और विद के यूज़ में। नेक्स्ट है बिसाइड, बिसाइड्स एंड एक्सपेक्ट। अब देखिए, बिसाइड और बिसाइड्स ये दोनों बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड हैं। तो BESIDE, बिसाइड का मतलब होता है कि बगल में। ओके, के बगल में या के साइड से। और बिसाइड्स, BESIDES, जब हम बिसाइड्स बोलते हैं तब हम इसका मतलब होता है के अलावा। फॉर एग्जाम्पल, बिसाइड्स द बुक शी बॉट अ पेन। ओके, मतलब उसने बुक के अलावा एक पेन भी खरीदा। ओके, तो बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त। एंड जब हम बिसाइड का यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है के बगल में। ओके, के साइड से। हु इज़ द मैन बिसाइड राहुल। राहुल के बगल में कौन बैठा है। और एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब भी होता है के अलावा, लेकिन हम इसको यूज़ करते हैं सब्सट्रैक्शन, मतलब को छोड़कर के लिए। देखो, ही लाइक ऑल द स्टूडेंट एक्सपेक्ट सोहन। वह सोहन को छोड़कर सभी स्टूडेंट्स को क्या करता है? पसंद करता है। ओके, नेक्स्ट है टू एंड टुवर्ड्स।
जब हम टू की बात करते हैं तब हम पर्टिकुलर बताते हैं किसी डेस्टिनेशन को। ओके, जैसे कि आई एम गो टू स्कूल, मैं कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। तो ये आपका स्कूल जो है फाइनल डेस्टिनेशन, मतलब आप जिस स्थान पर जा रहे हैं पर्टिकुलर उस चीज़ को बताता है टू। ही सैड टू मी, ओके, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा। ही रोट अ लेटर टू मी, उसने मुझे एक लेटर लिखा। वहीं जब हम टुवर्ड्स की बात करते हैं तब हम किसी डेस्टिनेशन को ना बताकर किसी दिशा या डायरेक्शन को बताते हैं। श्री नीतीश कुमार इज़ अ काइंड टुवर्ड्स द पुअर, श्री नीतीश कुमार जो हैं वो गरीब लोगों की ओर क्या है, काइंड हैं, दयालु हैं। शी इज़ गोइंग टुवर्ड एयरपोर्ट, वह एयरपोर्ट की ओर जा रही है। ओके, तो इस तरीके से टू एंड टुवर्ड्स का यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है कि पीछे, ओके, के पीछे। द मून इज़ बिहाइंड द क्लाउड, मून किसके पीछे है, मून बादलों के पीछे है। देयर इज़ अ टेम्पल बिहाइंड माई हाउस, सो मेरे घर के पीछे एक टेम्पल है। तो इस तरीके से हम बिहाइंड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बिफोर एंड इन फ्रंट ऑफ। बिफोर का यूज़ हम करते हैं कि सामने, लेकिन जब किसी पर्सन या किसी व्यक्ति की बात की जाए तब हम वहाँ पर बिफोर का यूज़ करते हैं। द कल्प्रिट अपीयर्ड बिफोर द जज, कल्प्रिट को किसके सामने प्रस्तुत किया गया, जज के सामने प्रस्तुत किया गया। तो जज जो कि एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, इसलिए हमने यहाँ पर बिफोर का यूज़ किया है। जब बात की जाए इन फ्रंट ऑफ की तब हम वहाँ पर किसी नॉन लिविंग या किसी वस्तु के लिए हम यूज़ करते हैं इन फ्रंट ऑफ का। ओके, जैसे कि हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया, देयर इज़ अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक मंदिर है। पायल वॉज स्टैंडिंग बिफोर नवनीत इन द क्यू, पायल एक पंक्ति में लाइन में कहाँ पर खड़ी हुई है, नवनीत के आगे, बिफोर नवनीत। ही हैज़ पार्क हिज कार इन फ्रंट ऑफ माई ऑफिस, उसने अपनी कार मेरे ऑफिस के सामने पार्क की। ओके, तो इस तरीके से यूज़ होता है बिफोर एंड इन फ्रंट ऑफ का। नेक्स्ट है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है कि विरुद्ध। वन शुड नॉट गो अगेंस्ट द लॉ, किसी को भी लॉ के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। सेकेंड है देयर वॉज अ लैडर अगेंस्ट द वॉल। अब इस एग्जाम्पल में हमने अगेंस्ट का यूज़ कैसे किया है वो देखिए। जब किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से की ओर झुकाकर या सटाकर रखा जाए तब हम वहाँ पर भी अगेंस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम जब एक दीवार से लगाकर एक सीढ़ी रखते हैं तो थोड़ा सा उसको सटाकर और झुकाकर रखते हैं, है ना। तो इस टाइप के सेंटेंस में भी हम अगेंस्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। तो कैसे रखी गई है वो जो लैडर है, जो सीढ़ी है, वो दीवार के कैसे रखी गई है, अगेंस्ट में, मतलब उससे लगकर रखी गई है। तो देयर वॉज अ लैडर अगेंस्ट द वॉल। तो इस टाइप के सेंटेंस में भी हम अगेंस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है दौरो। दौरो का यूज़ हम करते हैं के माध्यम से। वी नो अवर रिज़ल्ट दौरो अ न्यूज़पेपर, हमें अपना जो रिज़ल्ट है वो कैसे पता चला, न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला। ओके, तो इस टाइप के सेंटेंस में भी हम के माध्यम से, ओके, इस वर्ड के लिए हम दौरो का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है दे वॉक दौरो द मार्केट। अब यहाँ पे दौरो का यूज़ है एक ओर से दूसरी ओर। ओके,
तो इस टाइप के सेंटेंस में भी हम इस वर्ड के लिए दौरो का यूज़ करते हैं। दे वॉक दौरो द मार्केट, वो मार्केट में घूम रहे थे, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ, ठीक है। तो दौरो का यूज़ इन दोनों प्रकार के वर्ड के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ओके। सो इस वीडियो में हमने कुछ प्रपोजिशन डिस्कस किए जो बहुत ही कन्फ्यूज़न होते हैं और थोड़ी सी इसमें मुश्किल होती है जिसके यूज़ में। तो आई होप ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।